हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, यम यम। शिकार करने के लिए बहेलिया जाल बिछाते हैं, शिकारी गड्ढा खोदते हैं, पशु घात लगाते हैं, राक्षस लगाते हैं पकड़ धकड़। अरे वाह, मज़ा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक सूंघा भी नहीं। इस खाने को तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं कर रही। खाना खाने के बाद स्वर्ण के बर्तन भी घर ले जाऊंगा। मैं 4 रोटी खाने वाला लगता है कि आज ये सारा खाना खा जाऊंगा। चपड़ चपड़ कनाकी। ओम पर समझ में ये नहीं आई कि आखिर इतना सारा स्वादिष्ट खाना सोने के बर्तनों में सजा कर रखा किसने। हे 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 हे। अरे बाप रे, राक्षस आ गए, भागो। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। हम हिला देंगे। आप समझा कि खाना किसके लिए और क्यों रखा गया। ये खाना नहीं, दाना है। हम इसे पकड़ दकड़ कहते हैं, जो हम मानवों की भूख बढ़ाने के लिए रख देते हैं। फिर जब कोई इसे खाना शुरू करता है तो इसे पूरा खाए बिना भी नहीं उठ सकता, और खाने के बाद भी नहीं उठ सकता। फिर उसे हम ही आकर उठाते हैं और अपने खाने के लिए उसे ले जाते हैं। नहीं, हाय ओ रब्बा बचाओ। इधर वन में मुसाफिर बचने के लिए चिल्ला रहा था, तो इधर विशालगढ़ में महारानी दर्द से कराह रही थी। मैं मरती रब रब करती, वे मरती रब रब। छुई मुई छुई मुई। ना 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 रे। तिक दुम दुम तिक दुम दुम ताक ना दिन। महाराज, मेरा बुलावा आया, यमराज ने बुलाया है। नहीं, ऐसा मत कहो महारानी। जब तुम चली जाओगी तो याद बहुत आऊगी। महारानी जी, दर्द हुआ, कैसे हुआ, बुरा हुआ, जैसे हुआ। ना मैं जानू ना तू जाने, पर मैं जानू सू। महाराज, इसे कुड़कुड़ी दर्द कहते हैं। कभी भी हो जाता है और आप कभी भी ठीक हो जाता है। जिसका सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, और वो इलाज है, बता दूं महाराज। हाँ भाई हाँ, इलाज है कुड़कुड़ नामक जंगली मुर्गे की कलगी का अचार, जो पान के पत्ते में डालकर बिना कत्थे चूने के महारानी को खिलाना पड़ेगा। सेनापति, जंगल से कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ कर लाओ। कुड़कुड़ मुर्गे की पहचान क्या है राजवैद? वो कुड़कुड़ करता रहता है। मगर सेनापति, कुड़कुड़ जंगली मुर्गे को पकड़ना आसान नहीं। कहीं वो तुम्हें ना पकड़ ले। तब तो फिर मेरे विचार में महाराज इस कार्य के लिए बाकीलाल को भेजें। नहीं महाराज, कम से कम मुर्गे को पकड़ने का कार्य तो मुझे ही सौंपें। नहीं सेनापति, काम दिमाग वाला है, बाकीलाल को ही जाने दो। बाकीलाल, जाओ। ठीक है महाराज, मैं ही जाता हूँ। इतने में अचार का मसाला तैयार करवाता हूँ। बाकीलाल बादशाह पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। या तिक 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 तिक। बाकीलाल कस के पकड़ कर तो नहीं बैठा। जल्दी ही बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता वन में जा पहुंचा। कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक जगह पर बैठे बैठे ही मुर्गे को पकड़ लूंगा। भला वो ये कैसे पकड़ेगा, देखना चाहिए। इसलिए इस बार मैंने इसे गिराया भी नहीं। बाकीलाल अपने आप उतरा है। मेरे हाथ में थमे स्मक्ष में मदरा भरी है। अब मैं भुट्टे के इन दानों को इसमें डाल दूंगा, और जगह जगह पर इन शराबी दानों की कतारें लगा दूंगा। अब जंगली मुर्गा कुड़कुड़ जहां भी होगा, इन दानों को खाता हुआ खुद ही मेरे पास आ जाएगा, और तब मैं एक झपट्टा मारकर बाज की तरह उसे दबोच लूंगा। थोड़ी देर बाद कुड़कुड़। ओह, ये तो मुर्गे की आवाज़ है। यानी मेरी योजना सफल रही। कई बाप रे। हिच कुड़कुड़, दोनों की बोरी कहाँ है, दानों की बोरी कहाँ है। हिच। कब भगत राजबंद ने ये तो पता ही नहीं थी कि कुड़कुड़ मुर्गा इतना विशाल होगा। इसकी कलगी प्राप्त करने में तो मेरे बर्तन भांडे बिक जाएंगे। मगर इससे पहले कि बाकीलाल तलवार का प्रहार उस पर कर पाता, ओह, ये तो चकराकर गिर पड़ा। मुझको मरगो माफ करना, मैं नशे में हूँ, मुझे धोखे से पिलाई गई आप। और फिर चलो, कुड़कुड़ मेरे हाथों मरने से बच गया। मैंने उसकी कलगी लेकर उसे जिंदा ही छोड़ दिया, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल नीचे। अरे, जब मैं कसकर पकड़ कर बैठा था तो तूने मुझे गिराया नहीं। अब जब मैंने पकड़ ढीली की तो तूने मुझे गिरा दिया। और ये क्या, कैसी मीठी मीठी सुगंध आ रही है मेरी नासिकाओं में। ओह, तो इस भोजन के भंडार से आ रही है ये सुगंध। मगर ये भोजन यहाँ किसने रखा? और ये बर्तन तो सोने के हैं। आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई है? ये भोजन किसका है भाई, सामने आओ। नहीं तो मैं खा लूंगा और बर्तन समेट कर ले जाऊंगा, बहुत भूख लग रही है। कोई नहीं आ रहा है। चल बेटा बाकीलाल, शुरू हो जा। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। दिल कर रहा है कि सारा का सारा खा जाऊं। वाह, खाना तो खा लिया। अब ये बर्तन भी समेट कर बांध लूं। मज़ा आ गया, यम यम। लेकिन इन्हें बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए। संयोग से उसी समय यमराज ऋषि 1008 के प्राण यमपाश में खींचने के बाद वहां से गुजर रहे थे कि उनके कानों में भी पड़ गए बाकी के वे शब्द, यम यम।
ओह ये क्या, ये महामंत्र किसने बोला? अब मुझे उसे उसकी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ देना होगा। और की होगा। अब तो मुझे बाकीलाल नामक उस युवक के सामने जाना ही होगा। मगर बाकीलाल नामक ये युवक बहुत चंचल, चालाक और धूर्त है। यमराज को सामने देखकर वह न जाने क्या मांग बैठे। उसके सामने मैं वेश बदल कर जाऊंगा। अब डर काहे का, हे। और फिर, बोल बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? तो तुम कौन हो भाई? हम तो ठहरे परदेसी बच्चा। हम किसी भाग्यशाली को ही नजर आते हैं, और जिसे नजर आते हैं उसकी उसके इच्छा अनुसार कोई ना कोई भेंट देकर जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बोलो तुझे क्या चाहिए? जब आप दे ही रहे हैं तो फिर इस वक्त मुझे ये रस्सी दे दें। क्या? कुछ और मांग ले बाकी। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने इससे भैंस बांधनी है। मुझे तो ये रस्सी चाहिए, देनी है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यमराज को देनी ही पड़ी रस्सी। ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये यमपाश है। लेकिन अब जब इसने मांग लिया तो मुझे इसे यमपाश देना ही होगा। ले बाकी। फिर यमराज वहां से गायब हो गए। मैंने उसे वो मंत्र नहीं बताया जिसे बोलने के बाद यमपाश सक्रिय हो जाता है, और ये भी नहीं बताया कि यमपाश जिसके पास सिर्फ 2 घंटे तक ही रहेगा। ओह, साधु कहाँ गया? पर चलो, मेरा काम तो बन ही गया। अब मैं इन बर्तनों को इस रस्सी से बांध सकता हूँ। तभी वहां गूंज उठी भयंकर हंसी। अरे राक्षस, भाग बेटा भागे। अरे पर ये क्या, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। वहीं रुक जाओ वरना काट डालूंगा। ये तो पास आते जा रहे हैं। बाकीलाल, मंत्र बोले तो तेरी मुश्किल मैं अभी हल कर दूंगा, पर मंत्र के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राक्षस ने बाकीलाल की गर्दन दबानी शुरू की। अबे अबे ये क्या करता? अबे बालक के प्राण लेगा क्या? ओह मंत्र, तूने मंत्र बोल दिया बाकीलाल। यही तो मंत्र है। हुड़ देखो मेरा जलवे। आए, ये रस्सी तो बोलती भी है। अब ये राक्षस मृत्यु पास से नहीं बच सकता। आ! वह खौफनाक दृश्य देखकर बचे दोनों राक्षस वहां से भाग पड़े। भाग चितकबरा, तू भी भाग बेताल। यमपाश से भागकर कहाँ जाओगे दुष्टों? तीनों राक्षसों को मौत की नींद सुलाने के बाद यमपाश बाकेलाल से बोला, बाकेलाल, वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं यमराज थे। और मैं कोई मामूली ऋषि नहीं बल्कि यमपाश हूँ। ओ तो ये बात है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। यमपाश से तो मैं किसी को भी मृत्यु दे सकता हूँ, मुच्छर को भी। और इन तीनों दुष्टों के मरते ही मुझ पर हुआ जादू भी टूट गया, और मैं खड़ा हो गया। अब जल्दी से गट्टर को बांधकर घोड़े की पीठ पर लाद कर महल चलूं। बाकीलाल कुछ दूरी पर घास चढ़ते बादशाह की पीठ पर सवार होकर वापस महल चल पड़ा। अब आएगा जिंदगी का मजा। वो बताओ, यमराज से बर्तन बांध कर ले जा रहा है। बड़ा खुश नजर आ रहा है। बाकी जरूर कोई राज है। जल्दी। महाराज, मैं जंगली मुर्गे कुड़कुड़ की कलगी ले आया। वाह, मैंने भी अचार का मसाला तैयार कर दिया। अब महारानी जी अच्छी हो जाएंगी। राजवैद्य ने कुड़कुड़ मुर्गी की कलगी के अचार को पान के पत्ते में डालकर उसकी गिलोई जैसे ही रानी को खिलाई। क्रच क्रच, आहा, मेरा सिर दर्द दूर हो गया। सेनापति, वो पीकदान महारानी जी को पकड़ाना। फिर राजा को छोड़कर सब अपने अपने काम पर चले पड़े। सेनापति की उस हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया जो उसने बाकीलाल के साथ कर दी थी। बाकीलाल, तूने मुझसे पीकदान उठवाया, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। खुजली वाली बूटी का चूरा तेरे वस्त्रों में डालकर। बाकीलाल, तेरे पीछे कौन है? उसने तेरे वस्त्रों में खुजली वाला चूरा डाल दिया है। तुझे भी खुजली होने लगी, मुझे भी खुजली होने लगी। ओह, ये तो यमपाश की आवाज़ है। आह, मुझे भी खुजली शुरू हो गई। ओह, तो ये सारी शरारत सेनापति की है। बाकीलाल, कभी स्नान भी कर लिया करो। बाकीलाल भागकर स्नानागार में पहुंचा। ठंड पै गई। क्यों यमपाश, खुजली मिटी कि नहीं? मिट गई। कुछ देर बाद हमारी खुजली तो मिट गई, पर अब जो खुजली सेनापति को होगी वो नहीं मिटेगी, और उसके बाद बारी आएगी मुच्छर की। गुस्सा तो उस पर मुझे भी बहुत आ रहा है। तो फिर बाकीलाल बोल मंत्र। अबे बालक के प्राण लेगा क्या? मंत्र बोलते ही बाकीलाल की कमर से यमपाश खुलता चला गया। अब देखो मेरे जलवे, सेनापति के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत किसी के साथ नहीं करेगा। भागे, तुम्हें भी मेरे पीछे आना होगा। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और इस पर सेनापति नगर की गश्त पर जाने के लिए घोड़ी पर सवार होने ही वाला था कि तभी मजा आ गया है। ओ ये क्या, अभी तो शुरुआत है सेनापति के बच्चे। ले किया आया कोड़े का प्रहार। साक! ये रस्सी मुझे पीट क्यों रही है, बचाओ! देखते ही देखते यमपाश बदल गया फंदे के रूप में। अरे बाप रे, ये तो फंदा बन गया, यानी कि अब ये मेरी गर्दन दबोचेगा। तुझे उठाकर जमीन पर पटकूंगा शैतान। भाग सेनापति। अब मेरे ऊपर बैठकर ज्यादा तेज भाग, अबे मेरे ऊपर बैठकर ज्यादा तेज भागता। अब सेनापति की अकल ठिकाने लग जाएगी। सेनापति सिर पर पांव रखकर भागा।
जबकि इधर नगर में भगदड़ मची थी। भागो भागो भागो, मैं भी भागू, सारे भागो भागो। अब रुक जाओ, क्योंकि सेनापति जी को समाचार मिल चुका है और वो भी आ रहे हैं हमारी मदद को। राह छोड़ दो, हट जाओ आने से। बड़े वीर हैं हमारे सेनापति जी, निहत्ते ही जा रहे हैं। निहत्ते कहाँ है वो देखो, बाकेलाल भी तो साथ है। अब ठिठक कर रुक गए सेनापति भी। दूसरे ही पर कोड़ 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 कोड़, इस मानव के पास से भी कलगी की गंध आ रही है। ये तो कुड़कुड़ लग रहा है और इसकी कलगी भी कटी है, कहीं ये कुड़कुड़ मुर्गा तो नहीं। पीछे आता बाकेलाल भी चौंक पड़ा। अरे, कुड़कुड़ मुर्गा यहाँ कहाँ से आ गया और ये तो सेनापति पर आक्रमण कर रहा है। ना मुराद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकेलाल, कुड़कुड़ मुर्गा सेनापति के वस्त्र फाड़ रहा है। अब आएगा मजा। हे नंदनलाल, हे सावले, हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, तू तो द्रौपदी की भी लाज बचाने आया था, अब मेरी भी बचाने आ। कुड़ कुड़, मेरा नाम गोपी है। कुड़कुड़ तो अभी सुबह ही पैदा हुआ है। मैं कुड़कुड़ का पिता हूँ, मुझसे बात कर। कुड़कुड़, पिताश्री, मुझे आसपास से उस मानव की गंध भी आ रही है जिसने मुझे दारू पिलाकर मेरी कलगी काटी थी। कुड़कुड़, ओ पिताजी, वो रहा वो मानव जो बाकेलाल है, वो बाकेलाल है। कलगी उसी ने काटी थी, मुझे छोड़ दो। कुड़कुड़, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे तेरी भाषा समझ में आ रही है। चल पीछे। कुड़कुड़ पुत्र कुड़कुड़, पहले उसी से निपटते हैं। कुड़कुड़, मगर पिताश्री, पहले मेरे भाई और माताश्री को तो बुला लो। अभी लो पुत्र। फिर पलक झपकते ही बाकेलाल घिर गया 102 कुड़कुड़ मुर्गों से। कुड़कुड़ आ गए मेरे शतक अपनी माताश्री के साथ। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, जिसने भी हमारे सबसे छोटे भाई कुड़कुड़ की कलगी को स्पर्श किया होगा उसे हम नोच वच काट डालेंगे। बाकेलाल, तू डर तो नहीं ना? मेरे होते मत डरियो। नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, देख मेरे रोंगटे अभी खड़े कहाँ हुए हैं। बाकेलाल, जल्दी से मंत्र बोल। जबकि कुड़कुड़ मुर्गों को एक साथ झपटता देख बाकेलाल चीख पड़ा वो मंत्र। अबे बालक के प्राण लेगा क्या? वाह, अब देखो मेरे जलवे। अरे, ये तो वही रस्सी है। बाकेलाल, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? बेवकूफ़ गधे, मुझे इन मुर्गों ने के आक्रमण का समाचार और ये जादुई फंदा शंकर भगवान ने दिया था। ये रस्सी तो इन कुड़कुड़ मुर्गों की तरफ बढ़ रही थी, मगर तुम पता नहीं क्यों बार बार उसके रास्ते में पकड़कर उसे रोक रहे थे। मैं चाहता था कि मैं इन मुर्गों को जाकर मारूं। कुड़कुड़, ये कुंगत का पाव है जो दुश्मनों की गर्दन तोड़ने के बाद ही हटता है। कुड़कुड़, अबे बालक के प्राण लेगा क्या? बाकेलाल के ऐसा कहते ही यमपाश कुंगत की गर्दन में आपस आ। ये देखकर गोपी मुर्गा क्रोध से चीख उठा। कुड़कुड़, टूट पड़ो इन पर, आक्रमण! अभी तो हमें कुड़कुड़ की कलगी भी प्राप्त करनी है, तो जरूर किसी के पेट में होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कलगी दर्द निवारक दवा का काम करती है। और वो किस पेट में, ये हम सूंघ का पता लगा लेंगे और फाड़ देंगे उसका पेट। कुड़कुड़, अब मैं अंडे के नीचे दबाकर मार दूंगी। कुड़कुड़, हाय मेरे कुंगोत के प्राण ले लिए तुमने दुष्टों। अब बाकेला और सेनापति को खींच ही लेनी पड़ी अपनी अपनी तलवारें। सेनापति तो उछलकर उस विशाल अंडे पर ही चढ़ गया। इस अंडे पर खड़ा होकर मैं इन शैतान मुर्गों की आसानी से काट डालूंगा। खाट खाट। पर तभी मुझे पैदा होते ही दाना चुगने की आदत है। ओ ये क्या, बागेलाल बचाओ! अबे बालक के प्राण लेगा क्या? यमपाश, इन सब शैतान मुर्गों को एक ही फंदे में जकड़ कर मार डाल। अभी लो बागेलाल, तड़ाक! और फिर यमपाश जकड़ता चला गया सभी कुड़कुड़ मुर्गों की गर्दनें। कुड़कुड़ कुड़कुड़। यह देख गोपी क्रोध से पागल होकर बाकेलाल और सेनापति पर झपटा। कुड़कुड़, मेरे पूरे खानदान का तुमने सफाया कर दिया, अब मैं तुम दोनों को लेकर कुड़कुड़ एक ऊंची उड़ान भरूंगा। बचाओ बचाओ! और तुम्हें छोड़ दूंगा, यहाँ से गिरकर तुम्हारी हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगी। कुड़कुड़, बाकेलाल अब क्या होगा? अबे बाला के प्राण लेगा क्या? और इतना कहते ही यमपाश ने नीचे गिरते बाके व सेनापति को लपक लिया। मेरे होते चिंता करने की जरूरत नहीं है बाकेलाल। जबकि इधर जैसे ही गोपी नीचे पहुंचा, खत्म कर दो इसे। तभी वहां पहुंचे बाकेलाल और सेनापति भी। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? मुझे जैसे ही लोगों से कुड़कुड़ मुर्गे के आक्रमण की बात पता चली तो मैं भी सैनिकों को लेकर चला आया। सेनापति, तुम्हारी वीरता की गाथा भी मैंने लोगों से सुन ली है कि तुम निहत्ते ही दुश्मनों का सामना करने भाग पड़े थे। अब मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ महाराज, संकट की घड़ी में तलवार म्यान से निकालना भी भूल जाता हूँ। पता नहीं कब सुधरेगी मेरी ये आदत। सेनापति के बच्चे, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि यमपाश से बचकर भाग रहा था? और तब बाकेलाल, दे पुच्ची, आखिर पुच्ची ले ले मुच्छड़, अब तो तेरी बारी है। आज रात ही यमपाश को तेरी गर्दन जकड़ने का आदेश दूंगा। पर अरे, ये यमपाश कहाँ गायब हो गया? अब बच्चे की जान लेगा क्या? जबकि यमपाश यमराज के पास वापस पहुंच चुका था। ओह, समय पूरा होते ही यमपाश वापस लौट आया। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स डपोर शंख में। तब तक के लिए धन्यवाद।